किसी शहर में एक धोबी रहता था। धोबी के पास एक गधा और कुत्ता था। दोनों में खूब दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे के बुरे वक्त में काम आते। दूसरे तमाम जानवर उन दोनों की दोस्ती देखकर रश्क करते और हर जगह उन दोनों की दोस्ती की मिसाल पेश की जाती। धोबी सुबह सवेरे उठकर गधे पर कपड़ों का गुठर लादकर नदी के किनारे कपड़े धोने चल देता। धोबी के पीछे पीछे इसका वफादार कुत्ता जाता। धोबी घाट पर पहुंचकर गधे से कपड़ों का गुठर उतारकर कपड़े धोने में लग जाता और गधे को पास ही नदी के किनारे चरने के वास्ते छोड़ देता। गधा नदी के किनारे उगी हरी हरी घास चरता और जब पीठ भर जाता तो कुत्ते के साथ खेलता। कुत्ता भी गधे के साथ उछल उछल कर खूब खेलता। कभी कभी इसकी पीठ पर सवार होकर सवारी भी करता और देखने वाले हंसते हंसते लौटपोट हो जाते। दोपहर के वक्त जब धोबी की बीवी धोबी के लिए खाना लेकर आती तो वो कपड़े धोना छोड़ देता और हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ जाता। जब तक वो खाना खाता रहता उस वक्त तक कुत्ता भी अपने मालिक के सामने बैठा अपनी लंबी दम को हिलाता रहता। जब धोबी खाना खाकर उठ जाता तो उसकी बीवी बचा खिंचा हुआ खाना कुत्ते के आगे डाल देती। कुत्ता इसे खाकर नदी का पानी पीता और फिर गधे के साथ खेलने लगता। खाना खाकर धोबी किसी दरख्त के साए में थोड़ी देर आराम करने की गर्ज से लेट रहता। उस वक्त धोबी की बीवी धुले हुए कपड़ों को धूप में सूखने के लिए फैला देती और जूठे बर्तन लेकर घर लौट जाती। शाम को जब फिर वो आती तो दोनों मियां बीवी मिलकर सूखे हुए कपड़ों को तह करके गुठर बनाते और गधे की पीठ पर लादकर घर लौट आते। कुत्ता भी साथ आता। उसी तरह चारों के शब्बाओ रोज हंसी खुशी गुजर रहे थे। एक दिन जब हसब मामूल धोबी घाट पर कपड़े धोने में मशगूल था, इसका गधा करीब ही हरी हरी घास चुर रहा था और कुत्ता गधे के पास ही बैठा था कि अचानक कहीं से एक सांड वहां पहुंच गया। सांड ने जब गधे को हरी हरी नरम और तरोताज़ा घास खाते देखा तो उसके मुंह में पानी आने लगा। इसने सोचा भला ऐसी अच्छी घास और गधा खाए, उसे तो सिर्फ मुझे ही खाना चाहिए और इस गधे को यहाँ से मारकर भगा देना चाहिए। चुनांचे ये सोचकर सांड तेजी से गधे की जानिब लपका, मगर जैसे ही वो गधे की तरफ बढ़ा पीछे से कुत्ते ने इस पर हमला कर दिया और इसे भंजोड़ने लगा। कुत्ते के अचानक इस हमले से सांड घबरा गया और गधे को छोड़कर कुत्ते की तरफ झपटा, मगर जैसे ही वो कुत्ते पर झपटा गधे ने बढ़कर दौलती रसीद कर दी। अब बेचारा सांड बुरी तरह घबरा गया और सोचा इन दोनों से निपटना आसान नहीं है, इसलिए यहाँ से भाग जाना ही बेहतर है। लिहाजा सांड वहां से भाग खड़ा हुआ। दूसरे दिन जब सांड फिर आया तो सांड को दौरे ही आता देखकर कुत्ता गराया और गधा भी अपने दोनों कान खड़े करके सांड की तरफ देखने लगा। दोनों को इस तरह तैनात और तैयार देखकर सांड को आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं हुई और वो वहीं से लौट गया। जब सांड दोनों को बिल्कुल तैयार देखकर दूर से ही लौट गया तो गधे ने अपना मुंह फैलाकर कुत्ते से कहा, देखा तुमने मैं कितना बहादुर हूँ। सांड मुझे देखते ही डर कर भाग गया और यहाँ आने की हिम्मत नहीं की। कुत्ता बोला, तुम झूठ बोलते हो, वो तुम्हें देखकर नहीं भागा है बल्कि मेरे गिराने की आवाज़ सुनकर डर गया और भाग खड़ा हुआ। गधे ने कहा, ये कैसे हो सकता है, मैं तुमसे ज्यादा बड़ा और ताकतवर हूँ, मुझसे डर कर ही भागा है। कुत्ता इसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। वो बोला, मैं तुमसे कद में छोटा जरूर हूँ मगर तुमसे ज्यादा निडर, बेखौफ और हिम्मतवर हूँ। वो मेरे तेज दांतों और नकेले पंजों को देखकर भागा है। मगर दोनों एक दूसरे को अपने से ज्यादा ताकतवर और बहादुर मानने को तैयार ही नहीं हुए। दोनों अपनी अपनी बात पर उड़ गए और अपने आप को एक दूसरे से ज्यादा ताकतवर साबित करने की कोशिश करते करते आपस में झगड़ पड़े और दोनों ने एक दूसरे से बात करनी बंद कर दी। अब दोनों घाट पर आते तो एक दूसरे से दूर दूर रहते। कुत्ता सोचता, जब गधा मुझसे बात नहीं करता है तो मैं खुद इससे बात करने क्यों जाऊं, इससे बात के बगैर मेरा कौन सा नुकसान हो रहा है। उसी तरह गधा भी सोचता कि अगर कुत्ता मुझसे नहीं बोलता है तो मैं इससे बात करने क्यों जाऊं, क्या मैं इससे कमज़ोर और कमतर हूँ। वो नहीं बोलता है तो मत बोले, इसके बगैर मेरा कौन सा काम बिगड़ रहा है। अब दोनों नदी के किनारे आते तो एक दूसरे से दूर दूर और अलग अलग रहते थे। अब दोनों एक दूसरे के साथ ना खेलते कूदते और ना बातचीत ही करते। गधा चुपचाप घास चरता और कुत्ता किसी दरख्त के साए में बैठा रहता, हालांकि दोनों तन्हाई महसूस करते। उसी तरह 2 दिन गुजर गए और दोनों अपनी अपनी बात पर उड़े रहे। इत्तिफाक से तीसरे दिन सांड वहां फिर आ निकला। जब सांड आया तो उसने देखा कि आज गधा अकेले घास चुर रहा है। कुत्ता उसके करीब नहीं है बल्कि दूर एक दरख्त के नीचे बैठा है। गधे को अकेले देखकर सांड की हिम्मत बढ़ी, वो गधे के बिल्कुल करीब आ गया।
मगर फिर भी कुत्ता नहीं आया, बल्कि इत्मीनान से दोनों पैरों के बीच मुनकर के लेटा रहा। सांड गधे पर झपटा और 2-4 घूंस जमा दिया। बेचारा गधा अकेले सांड से किस तरह जीत सकता था। वो वहां से हट गया। कुत्ता दूर से ही बैठा सारा तमाशा देख रहा था और दिल ही दिल में खूब खुश हो रहा था। जब गधा भाग गया तो सांड आराम से हरी हरी घास खाता रहा। दोपहर के वक्त जब धोबी खाना खाकर उठा तो उसकी बीवी ने हसब मामूल बचा हुआ खाना कुत्ते के आगे डाल दिया। सांड ने जब कुत्ते को रोटी चावल और सब्जी वगैरह खाते देखा तो सोचा भला मैं घास खाऊं और कुत्ता रोटी चावल और मज़ेदार सब्जियां उड़ाए। ये कैसे हो सकता है। वो कुत्ते की तरफ बढ़ा। सांड को अपनी जानिब आता देखकर कुत्ता गराया, मगर उसके गराने का सांड पर कोई असर नहीं हुआ और उसने आगे बढ़कर कुत्ते को अपनी सैनकों पर उठाकर हवा में उछाल दिया। बेचारा कुत्ता दूर जा गिरा और दर्द से करहने लगा। फिर इसकी हिम्मत नहीं हुई कि सांड पर हमला आवर हो। गधा दूर से खड़ा सारा तमाशा देखता रहा था और दिल ही दिल में खूब खुश हुआ। फिर सांड कुत्ते का सारा खाना खाकर आराम से चलता बना। इस तरह उस दिन गधे और कितने दोनों ही को भूखा घर लुटना पड़ा। अगले दिन सांड वहां फिर आ पहुंचा और गधे को मारकर उसकी सारी घास खा गया और फिर कुत्ते को भी भगाकर इसका खाना भी हजम कर गया और दोनों भूखे रह गए। अब दोनों दिल ही दिल में सोचने लगे कि ये तो बहुत ही बुरा हुआ। अगर उसी तरह हम दोनों के बीच ना इत्तेफाकी बनी रही तो ये सांड रोजाना आकर हम लोगों का खाना खाता रहेगा और हम दोनों को भूखा ही रहना पड़ेगा। दोनों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और दोनों दिल ही दिल में अपनी गलती पर नादिम हो रहे थे। दूसरे रोज जब सांड वहां पहुंचा तो गधे ने कुत्ते की जानिब देखा और कुत्ते ने गधे की जानिब। दोनों ने आंखों ही आंखों में सब कुछ कह डाला। फिर तो जैसे ही सांड गधे की तरफ लपका, कुत्ता पीछे से सांड को झंझोड़ने लगा। सांड गधे को छोड़कर कुत्ते पर झपटा। इसका कुत्ते पर झपटना था कि गधे ने इस पर कई लातें रिसीव कर दी। सांड बुरी तरह जख्मी हो गया और भाग खड़ा हुआ। दोनों दोस्त तमाम गले शिकवे भूलकर अपनी इस फतह पर मुस्कुरा उठे और आइंदा फिर कभी ना लड़ने की कसम खाई।